हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग में उठ के ही मैं आज ब्लॉग पकड़ लिया मैंने कैमरा, और हस्बैंड जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में आज मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था क्योंकि आज था संडे, और इन्होंने बोला ब्रेड को बटर के साथ दो मुझे, और कुछ आलतू फालतू चीज़ें नहीं खानी। और वो ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें खाते नहीं हैं। उनको बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट करना होता है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में बहुत हेवी खाना कभी भी नहीं खाते। ये इनका आज का आदत नहीं है, आर्मी का आदत है। बहुत संतुलित आहार करते हैं, और इनका फिगर देख के ही आप सबको पता चलता होगा। चाहे आप इनके सामने कितना बड़ा भी पकवान रख दो, ये उतना ही खाएंगे जितना इनको खाना होगा। और आज मुझे सुबह सुबह इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि फिर जाके सो जाऊँ और मैं आज कुछ काम करूँ ही ना। एक एक दिन ऐसा होता है, सुबह उठ के ऐसा लगता है कि आज ना काम करूँगी, ना खाना बनाऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, बस सो जाऊँगी। मेरे साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है। रात को नींद अच्छी तरह से पूरी नहीं हुई है, तबीयत कुछ ख़राब सा है, और ये आप लोगों को मेरा फेस देख के ही पता चल रहा है। और हस्बैंड जी को मैं बोल रही हूँ कि जाओ जाके सब्जी वगैरह लेके आओ, तो वो बोल रहे हैं नहीं आज रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और हंस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो आज बाहर खाना कहीं खाने जाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कुछ बोलो कैमरा में, तो बोल रहे मेरे मुंह में ब्रेकफास्ट है, तो मुझे अभी सुबह सुबह दिमाग मत ख़राब करो। तुम्हें जो खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, जाके खाने का बाहर कहीं पर इंतज़ाम। तो मुझे भी मज़ा हो गया है कि अच्छा है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कभी कभी एक आध दिन ऐसा होता है कि आपका तबीयत ठीक नहीं होता, और सुबह उठ के आपको ऐसा आलसी लगता है कि जैसे लगता है कि आज कोई काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, रेस्ट ही करेंगे। क्योंकि हम जो हाउसवाइफ है, हम लोगों की तो कोई पर्टिकुलर डे नहीं होती है कि जिस दिन संडे है, आज हमारी छुट्टी है और आज हम छुट्टी मनाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है किसी किसी दिन खुद ही छुट्टी मान लेते हैं। तो ये मुझे बोल रहे थे कि क्या क्या खाना लेके आना है मुझे बताओ, और मैं लेके आके आपको दे देता हूँ। आज छोड़ दो, संडे है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं मुझे ये सब मामले में। उनको ज़्यादा ये सब नखरा नहीं है खाने पीने का कि ये जो चीज़ है ये चाहिए और वो बना लो, ये कर लो। फिर भी मैं बोलते बोलते ये थक गए मेरी बात सुन सुन के, और जाके सब्जी तो लेके ही आए। तो बहुत बार उनको बोलने के बाद वो जाके लास्ट में सब्जी लेके ही आए, क्योंकि मेरे घर में संडे को ही सब्जी आती है। वो संडे को ही शॉपिंग करते हैं। उनका पूरा हफ्ता ड्यूटी रहता है, और उनको एकदम पसंद नहीं सुबह ड्यूटी जाने से पहले सब्जी लेके आना। तो वो क्या करते हैं, संडे को ही पूरे हफ्ते का जो सब्जी है वो मुझे लेके देते हैं, और बोलते हैं इन्हीं से काम चलाओ। और कभी कभी बीच में क्या होता है, जब ट्यूसडे या वेडनेसडे को कुछ चीज़ों की कमी पड़ जाती है, फिश है, जो चिकन वगैरह है, तो तब कभी जाके बाहर से लेके आ जाती हूँ। मैं भी कभी लेके आ जाती हूँ, कभी मैं होम डिलीवरी भी मंगा लेती हूँ। बट उनको एकदम ही एक ही दिन सब्जी लाना होता है। तो इन्होंने जो बाहर का खाने का प्लान है वो तो बना लिया, बट सब्जी तो मुझे मंगाना ही था, क्योंकि बाकी 7 दिन तो मुझे घर में ही खाना बनाना है। आज का दिन कैसे वैसे टाल हो गया, बट बाकी दिन क्या करेंगे। तो ये उनको बोलने से सब्जी ला दी, और मैंने सब्जी रखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इनको अगर अरेंज करके ठीक से नहीं रखूँगी तो फिर सब्जी सड़ जाएंगी। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि आज मैं काम ना करूं। कैसे ना कैसे कोई ना कोई काम जरूर निकल जाता है। देखिए, आज मुझे खाना बनाना नहीं है, पर मैं लेट के नहीं रह सकती। मुझे और भी बाकी जो चीज़ें हैं वो अरेंजमेंट करके रखना ही पड़ेगा। तो ये है हम औरतों की कहानी। और आप लोग बोलोगे कि संचिता जी आप औरतों को ज़्यादा सपोर्ट करते हो। नहीं भाई, मैं औरतों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। हस्बैंड लोगों का भी वही है, उनको भी डेली सुबह ऑफिस जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं चलता कि किसी दिन आज ऑफिस जाएंगे नहीं, आज घर में छुट्टी मार लेते हैं।
नहीं, 365 दिन उनको भी आता है। फिर भी एक दिन ऐसा होता है संडे, जो दिन वो लोग रिलैक्स भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए वो दिन भी नहीं है। और मैं देखिए ऐसे जो नेट की छोटी छोटी बैग होती है ना, उसमें सब्जी डाल के रखती हूँ। इसमें क्या है, पानी नहीं जमता और सब्जी बहुत अच्छी रहती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिए। इससे क्या होता है ना, जो छोटी छोटी सब्जी है अगर वो आप फ्रिज में ऐसे ही डाल के रखेंगे तो जब बनाना होगा फिर एक एक करके आप लोगों को चुनना पड़ेगा, फिर चुन के बनाना पड़ेगा। तो इनमें आप समेट के रखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पूरा थैली आप पकड़ के बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद बना लेंगे। तो मैंने आज हस्बैंड को भी थोड़ा सा हेल्प में लगाया। उनको भी मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प मेरा कर दिया है। और अब मैंने सब्जियों को सब कुछ ठीक से अरेंज करके अब फ्रिज में रख दूँगी। और मैं फ्रिज में देखिए ऐसे एक जो रेड कलर की पॉलीथीन है, पहले वो रखती हूँ, उसके अंदर फिर सब्जी रखती हूँ, नहीं तो फ्रिज बहुत गंदा हो जाता है। तो आप लोगों से बात करते करते ये सब काम मैंने कर लिया। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैं आती हूँ आप लोगों से बात करने। सब्जियों को अरेंज कर दिया और फिर मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया, क्योंकि सुबह मेरे जो हेल्पिंग हैंड है वो काम करके चली गई। उसके बाद अगर आप सब्जियों का ये सब काम करते हो तो घर बहुत गंदा होता है। तो मैंने फिर पूरी तरह से पूरे घर को अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया, क्योंकि नहीं तो पूरी रेत रेत ऐसे होती है। अभी बरसात का महीना है, सब्जी में बहुत रेत आ रहे हैं, तो उनको अगर अच्छा से नहीं रखेंगे तो सारा दिन घर में किच 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 होता रहेगा। बरसात का महीना बहुत बेकार होता है। वैसे तो लोगों को बरसात में गाना सूझता है, गाना आता है, अच्छा लगता है मौसम, पर उन लोगों के लिए अच्छा है जो बैठ के रहते हैं, हमारे जैसों के लिए नहीं जिनको काम करना पड़ता है। और फिर बिस्तर भी मैंने सही कर लिया। मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ काम जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा बिस्तर को भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि फिर कल सुबह आएगी वो, उससे पहले मैं बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। जो आज जब बाहर खाना खाने ही जाना है तो टाइम का यूटिलाइज़ किया जाए और काम निपटा के रखा जाए। और छोटी बेटी गई हुई थी अब उसकी मासी के घर, तो हम दोनों मियाँ बीवी घर में हैं। तो वो तो अपना मोबाइल लेके बिज़ी है, तो मैं क्या करूँ, किसके साथ बात करूँ। तो मैंने क्या किया, चलो सब्जी वगैरह किया, झाड़ू लगाया, बिस्तर ठीक किया और फिर नहा के तैयार होके हम लोग बाहर निकल जाएंगे लंच करने के लिए। ऐसा बहुत कम होता है, वैसे हम लोग जब जाते हैं सब मिल के जाते हैं, बट अब क्या करें, वो है नहीं, वो अपनी मासी के घर गई है, तो मुझे खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए, बेड भी मैंने लगा दिया है अच्छी तरह से। और बेड हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो घर बहुत साफ़ सफाई वाला रहता है, ऐसा लगता है कि एकदम घर साफ़ हो गया। अब मैं आ गई आप लोगों के पास, और सारा दिन की जो थकान है वो मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि सारा दिन कैसे मेरा गया। और खाना खा के हम लोग आ गए हैं, अब हो गई है रात और मुझे अब नींद आ रही है बहुत जोर का। तो चलिए आप लोगों से बात करके थोड़ा सा ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। घर में बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड भी सो गए, पूजो भी सो गए, और मैं अभी भी ब्लॉग बना रही हूँ। हम लोग ब्लॉगर हैं, तो हम लोगों को सुबह से लेके रात तक कैमरा पकड़ना ही पड़ता है। और आज मुझे सच में सुबह से तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुझे 1 मिनट भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बैठे रहूं, ऐसा लग रहा है कि सोए रहूं, और नींद बहुत जल्दी आ रही है। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, तो फिर मेरा जब नया ब्लॉग आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
आप लोग दौड़ते दौड़ते आ जाना और मेरा ब्लॉग को देख लेना। देखिए कैसे सब अलती पलती मार के सो गए, किसी को परवाह ही नहीं कि मैं कब सोऊं नहीं सोऊं, जागूं नहीं जागूं, सब अपने आप में ही बिजी है। क्या करें, यही हम लोगों की ज़िंदगी है।